हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रीबा मुफ्ती। जैसा आप मुझसे प्रीवियस वीडियोस में मिल चुके हैं, जिसमें हमने ऑलमोस्ट अपना टिश्यू पढ़ लिया है, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। और आज जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाली हूँ वो हमारा एनिमल टिश्यू का सबसे लास्ट टिश्यू है, जिसका नाम है नर्वस टिश्यू। मैंने आपको प्लांट टिश्यू पढ़ाया है, उसके बाद मैंने एनिमल टिश्यू के भी आपको ऑलमोस्ट पार्ट पढ़ा दिए हैं। जैसे हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है, मस्कुलर टिश्यू पढ़ा है, और आज सबसे लास्ट हम इसका दी एंड करने वाले हैं, जिसमें आज हम नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, नर्वस टिश्यू, नाम देखिए पहले, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इट इज टोटली रिलेटेड टू अवर ब्रेन, यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ये पूरा टिश्यू हमारा। प्लस नर्वस का ये वो मतलब नहीं है जैसे ओहो हमारा कल एग्जाम है हम नर्वस हो रहे हैं, नो नॉट एट ऑल। ये एक टिश्यू है, हमारा एनिमल टिश्यू है ये, जिसमें हमें टोटली मतलब नर्वस टिश्यू, दैट मीन्स कि टोटल रिलेशन कहाँ हो रहा है, ब्रेन से रिलेशन है। ब्रेन है दैट मीन्स नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। नर्वस सिस्टम में आपके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और हमारा ब्रेन। तो बच्चों, नर्वस टिश्यू ये क्या है और किस चीज में हेल्प करता है और क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है। नर्वस टिश्यू, इसका सिंपली मैं आपको बताऊं तो ये कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। हम इसे लिख भी लेते हैं, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स, अब बात कर लीजिए नर्व इम्पल्स क्या है। नर्व इम्पल्स कहिए या एक इसे हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। डेफिनेशन है इसकी, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या मतलब हुआ, जनरेशन एंड कंडक्शन, यानी कि जनरेट हो रही है, कंडक्ट हो रही है क्या चीज, नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का क्या सेंस है, तो बच्चों कोई भी हमारी बॉडी में मैसेज जाता है हमारे ब्रेन को, यानी कोई भी चीज। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं कि अगर कोई भी गर्म चीज हमारे सामने है और हमने उसको टच किया है इस तरह, तो क्या होता है बच्चों कि एक मैसेज जाता है हमारी बॉडी में, बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे मैसेज गया, कहाँ गया, ब्रेन के अंदर मैसेज गया है, और हमारे ब्रेन का रिफ्लेक्शन होता है, अरे हाथ हटाओ जल जाएगा। यानी कि वो जो हमने यहाँ टच कर रखा है गर्म चीज को, उसको हमें हटाने का मैसेज कौन दे रहा है, ब्रेन दे रहा है, यानी नर्वस टिश्यूज वहां पे हेल्प कर रहे हैं। नर्वस टिश्यू की वजह से ये मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है कि अरे हाथ हटाओ जल जाएगा। यानी कि आपको क्या चीज समझनी है इसमें कि हमारी बॉडी में कोई भी मैसेज ट्रांसफर होता है हमारे एक्शन के लिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी मैं आपसे ये बातचीत भी कर रही हूं, तो इसमें क्या हो रहा है, ये सब कुछ टोटल काम नर्वस टिश्यू का है। और इस नर्वस टिश्यू में एक स्पेशलाइज्ड यूनिट सेल्स होते हैं, जिन्हें हम नर्व सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्व सेल्स कहते हैं। नर्व सेल्स, नर्व सेल्स का एक नाम है बच्चों, और वो नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है, न्यूरॉन। नर्व सेल का एक नाम है और वो नाम है न्यूरॉन। नर्वस टिश्यू में सेल्स हैं, उन सेल्स को हमने क्या कहा, हमने कहा नर्व सेल्स, और उन नर्व सेल्स का नाम क्या है, न्यूरॉन। जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये डायग्राम न्यूरॉन का है बच्चों, जिसका मैं आपको अभी पूरा फंक्शन बताऊंगी कि न्यूरॉन में क्या होता है, क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। तो नर्वस टिश्यू में सेल्स हैं, वो सेल्स क्या है, नर्व सेल्स।
और उन नर्व सेल्स का एक नाम है, क्या नाम है? न्यूरॉन। ये आपको याद रखना है। और आपको अगर मैं लेकर चलूं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझना है इसका क्या फंक्शन है। इवन मैं कहूं तो टिश्यू ही इंपॉर्टेंट है। टिश्यू में नर्वस टिश्यू, जिसे हम न्यूरल टिश्यू भी कहते हैं, जिसे हम न्यूरल टिश्यू भी कहते हैं, नर्वस टिश्यू का दूसरा नाम है न्यूरल टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू हमारा इंपॉर्टेंट है, और नर्वस टिश्यू में मोस्टली जो चीज पूछी जाती है वो है न्यूरॉन, जो कि इसके नर्व सेल्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारा नर्वस टिश्यू की डेफिनेशन क्या है। ये क्या करता है? कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स या इलेक्ट्रिकल इंपल्स। चलिए, और एक चीज, हमारी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल क्या है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल क्या है? न्यूरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, आपने पढ़े भी हैं। प्लांट सेल भी पढ़ा है मैंने आपको, एनिमल सेल्स भी पढ़ा है। एनिमल सेल्स खाली वो जानवरों में ही नहीं, हम में भी होते हैं बच्चों, जीव जंतु है इसका मतलब। तो हमारे जो सेल्स हैं, उन सेल्स में लार्जेस्ट सेल्स हमारा न्यूरॉन होता है। यानी कि बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा सेल है वो हमारा न्यूरॉन है। इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि नर्वस टिश्यू की बात हो रही थी। नर्वस टिश्यू में क्या क्या चीजें हैं? तो नर्वस टिश्यू इज टोटली रिलेटेड टू आवर नर्वस सिस्टम। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इट इज रिलेटेड टू आवर नर्वस सिस्टम। या पूरी बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है, यानी जो भी मूवमेंट हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा नर्वस टिश्यू की वजह से होता है। अब नर्वस टिश्यू में इट इज रिलेटेड टू अवर नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के क्या क्या पार्ट है? नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। अब बच्चों एक चीज मैं आपको और बताऊं, इसमें जो नर्वस टिश्यू होता है ना हमारा, उसमें जो कहना चाहिए कि पावर ऑफ रीजेनरेशन, यानी कि दोबारा बनने की क्षमता, दोबारा जनरेट होने की क्षमता बहुत कम होती है, जिसे कहना चाहिए लीस्ट, नो पावर ऑफ रीजेनरेशन। यानी कि मैं आपको लिखकर बताती हूं, जो हमारे ये नर्व सेल्स हैं, यानी कि न्यूरॉन जिनको मैंने कहा, तो ये नर्वस टिश्यू में है। तो नर्वस टिश्यू हैज नो पावर ऑफ रीजेनरेशन, या कहें तो लीस्ट, बहुत कम। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो बच्चों, जैसे हमारे बॉडी में किसी ने इंजेक्ट किया है इंजेक्शन, उस इंजेक्शन की वजह से क्या होता है, फोर्सफुली, कभी कभी देखा होगा आपने, बहुत दर्द करता है, लग गया, अरे दर्द हो रहा है, कई दिन तक वो दर्द नहीं जाता। इवन कह लो कि कभी तो हफ्तों और महीनों लग जाते हैं उसे, लेकिन वो तकलीफ कम नहीं होती है। तो वो क्या होता है, रॉन्ग वे, यानी कि एक कहें तो फोर्सफुली इंजेक्ट हो जाता है बॉडी में। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे सेल्स है ना वो डेड हो जाते हैं, यानी कि उनमें क्या होता है कि वो डेड सेल्स हो जाते हैं। अब वो जब काम ही नहीं कर रहे हैं तो उनमें क्या होता है बच्चों, एक वर्ड है यहाँ पर, क्या होता है, पैरेस्थीसिया हो जाता है। वहां पर जब हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, जहां पे हमारा फोर्सफुली इंजेक्ट हुआ है, वो जो हमारे जो बॉडी के सेल्स हुए वो डेड हो गए। अब उन डेड सेल्स की वजह से क्या होता है, पैरेस्थीसिया। इसका वर्ड मैं आपको लिखकर दिखाती हूं बच्चों, क्या हो जाता है, पैरेस्थीसिया हो जाता है। पैरेस्थीसिया हो जाता है ड्यू टू फोर्सफुली इंजेक्ट, मतलब कोई भी चीज हमारी बहुत हार्डली इंजेक्ट हुई है बॉडी में, या बहुत ही ज्यादा चोट लग गई है, अंदरूनी गहरा घाव आ गया है,
तो उसमें क्या होता है कि पेरिस्थीसिया हो जाता है। और इस पेरिस्थीसिया की वजह से बच्चों क्या होता है, इस पेरिस्थीसिया की वजह से उस एरिया में या उस जगह में आप कह लीजिए तो नम्बनेस हो जाती है। क्या होती है? नम्बनेस, सुनपन, जैसे अरे पता ही नहीं चल रहा कुछ है या नहीं है, होता है ना कभी कभी सुन सुन सा महसूस होता है, तो नम्बनेस उसी को कहा जाता है। यानी पेरिस्थीसिया एक वर्ड आया, क्या हो गया वहां पर? पेरिस्थीसिया हो गया। अब उस पेरिस्थीसिया का जो वजह है, क्या हो रही है वहां पे, क्या चीज हो रही है? नम्बनेस हो रही है, सुनपन, सुन्नी भी बोलते हैं, अरे सुन सुन सा लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा हमारे हाथ में कुछ है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल होता है ना अक्सर ऐसा, काफी टाइम देखा होगा आपने कि पता ही नहीं चलता कि वो एरिया है भी या नहीं, महसूस करो हाथ से तो पता नहीं चल पाता, तो वो क्या होता है, वो एरिया है, नम्बनेस हो जाती है वहां पर सुनपन हो जाता है, उस एरिया में नम्बनेस हो जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। कोई भी हमारी बॉडी में फंक्शन को कंट्रोल करता है, यानी कि इट कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो इसका जो नर्वस टिश्यू का एक लाइन मैं आपको और इंपॉर्टेंट बताती हूं, इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। चलिए मैं लिख भी देती हूं, इट कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। यानी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन कंट्रोल करता है, कंट्रोल होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो नर्वस टिश्यू की वजह से होता है। और नर्वस टिश्यू में हमारे न्यूरॉन हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा नर्व सेल्स हैं यानी न्यूरॉन हैं। अब चलते हैं हमारे इस डायग्राम पे, जिसको आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से और क्लियर होकर पूरा ध्यान से पढ़ना है कि इस डायग्राम में आखिर है क्या। चलिए अब इस डायग्राम की बात कर लेते हैं। ये डायग्राम बच्चों न्यूरॉन का है, हमारे नर्व सेल्स का है। अब न्यूरॉन में क्या क्या चीज होती है, अब फॉर एग्जांपल बात करते हैं जो हमारा नर्व सेल्स है उसमें क्या क्या चीज है। तो इट इज हैविंग 3 टाइप्स, यानी कि इसमें 3 चीजें हैं, 3 तरह की चीजें हैं। और वो चीजें क्या क्या हैं? वो चीजें हैं साइटोन, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। साइटोन, एक्सॉन और डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स। अब इसमें चलते हैं कि हमारे ये जो मैंने इसके पार्ट्स लिखे हैं इसमें कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले तो हर सेल, कोई भी सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये तो आपको पता ही है। ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस है इसलिए ये क्या है? ये सेल बॉडी है बच्चों। और इस सेल बॉडी को हम साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारी सेल बॉडी है, इसे क्या कहा हमने? साइटोन। ये पोर्शन हमारा साइटोन है, ठीक है, साइटोन हो गया। अब यहां से चलते हैं, ये हमारा एक्सॉन है, ये हमारा साइटोन है, सेल बॉडी है इसीलिए तो इसके अंदर न्यूक्लियस है, और ये पोर्शन हमारा एक्सॉन है। अब एक चीज है डेंड्राइट्स। तो बच्चों ये देख रहे हैं आप, ये हेरी लाइक स्ट्रक्चर कह लीजिए, समझने के लिए तो कुछ भी समझ लो। तो इसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। अब नीचे ये रूट्स टाइप है, जड़ें ऐसी लग रही हैं, तो इनको जड़ों को, यानी कि ये जो एंडिंग हो रही है हमारे न्यूरॉन की, इसको हम नर्व एंडिंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नर्व एंडिंग कहते हैं। नर्व एंड से ही हमारे नर्व एंड, जहां पर हमारा ये न्यूरॉन का पार्ट खत्म हो रहा है, न्यूरॉन की बॉडी के एंड को हमने नर्व एंड कहा है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका फंक्शन क्या है बच्चों। ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि न्यूरॉन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगर कोई नर्वस टिश्यू पूछता है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन पुटअप होता है कि न्यूरॉन, और इसका डायग्राम भी बनाने के लिए आता है। तो इसका डायग्राम भी आपको सीखना है और इसका फंक्शन भी आपको सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो बच्चों सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या थी, कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स या नर्व इंपल्स। वही चीज यहां पर होनी है, यानी कि एक मैसेज आया हमारे न्यूरॉन में, ठीक है, न्यूरॉन में वो हमारा मैसेज आया है, ब्रेन, अब ब्रेन का काम क्या है, एक मैसेज देना और लेना ही तो है। तो यहाँ पर क्या आया है, एक मैसेज आया, टेक्स्ट मैसेज नहीं, एक मैसेज आया है, बॉडी का मैसेज। वो बॉडी का मैसेज क्या आया कि अरे ये ठंडा है, गर्म है, हमें करंट लग रहा है, कुछ भी XYZ कोई भी एक मैसेज आया है। वो कहाँ आया, डेंड्राइट्स ने वो इंफॉर्मेशन ली है, डेंड्राइट्स ने उस मैसेज की इंफॉर्मेशन ली है और एक्सॉन ने उसको पास किया है। एक्सॉन ने क्या किया है, उसको पास किया है, उस इंफॉर्मेशन को, उस मैसेज को एक्सॉन ने पास किया है। और कहाँ पे एट लास्ट आ गई वो, नर्व एंड में, यानी कि नर्व एंडिंग में हमारी लास्टली वो इंफॉर्मेशन पहुंच गई। अब क्या होता है आगे का प्रोसीजर, तो ये न्यूरॉन में मैंने आपको बता दिया, इंफॉर्मेशन आई, डेंड्राइट्स ने उसकी इंफॉर्मेशन ली, एक्सॉन ने उसको पास किया और वो नर्व एंडिंग में पहुंच गई। अब न्यूरॉन लार्जेस्ट सेल है, लेकिन एक ही सेल थोड़ी है, मल्टीपल सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, है ना, जो फंक्शन करते हैं। न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन पास होनी है बच्चों। ये तो मैंने एक सिंपली एक डायग्राम आपको न्यूरॉन का बनाकर दिखा दिया है। अब इसका वर्क कैसा है कि एक न्यूरॉन ये है, दूसरा न्यूरॉन दूसरा फिर जुड़ गया इससे, लेकिन न्यूरॉन टू न्यूरॉन यानी कि नर्व एंडिंग ये जो है ना, ये हमारे दूसरे न्यूरॉन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। यानी कि नर्व एंडिंग में और हमारे न्यूरॉन में एक बीच में गैप होता है बच्चों। जैसे हमारा जो दूसरा न्यूरॉन इस तरह से आएगा तो उसमें और हमारे जो ये नर्व एंड है इसके बीच में एक गैप है और उस गैप को हम क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनैप्स, साइनैप्स कहते हैं, साइनैप्स, ठीक है। चलिए साइनैप्स कह दिया। अब एक क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, मैं भी सोचती थी कि जब हमारा जो न्यूरॉन है और वो दूसरा न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन हमारी पास होनी है, वन न्यूरॉन टू अनदर एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच तो है नहीं, बीच में गैप है जिसे हमने साइनैप्स कहा। तो अब इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी दूसरे न्यूरॉन में, कैसे जाएगी? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, यहां पर एक केमिकल रिलीज होता है, यहां पर एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन कहते हैं, ठीक है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, ठीक है, क्या कहा, एसिटाइल कोलिन। थोड़ा सा हो गया स्पेलिंग में, मैनेज कर लेना। एसिटाइल कोलिन कहा हमने, ठीक है। अब बात आती है एसिटाइल कोलिन बन गया, यहाँ पे केमिकल रिलीज हुआ। तो बच्चों ये जो एसिटाइल कोलिन है ना हमारा, ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है और इसमें जो हमारा प्रोसेस हो रहा है, यानी कि वन न्यूरॉन टू अनदर, जो नर्व एंड से केमिकल रिलीज हुआ एसिटाइल कोलिन और दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम न्यूरोट्रांसमिशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमिशन, न्यूरोट्रांसमिशन, न्यूरोट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया इसका फंक्शन कि डेंड्राइट्स ने इंफॉर्मेशन ली, एक्सॉन ने उसको पास किया, नर्व एंड पे वो इंफॉर्मेशन आ गई। अब नर्व एंड से वो दूसरे न्यूरॉन में पास होनी है, तो दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप आ गया, उस गैप को हमने साइनैप्स कहा। और साइनैप्स जब कहा अब गैप आ गया बीच में, अब कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, तो एक केमिकल रिलीज हुआ वहां पर, उस केमिकल को हमने एसिटाइल कोलिन कहा और उस एसिटाइल कोलिन को ही क्या कहते हैं, वो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है ना, ट्रांसमिट कर रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो वो ट्रांसमीटर हो गया और जो न्यूरोट्रांसमीटर का प्रोसेस है उसको हमने न्यूरोट्रांसमिशन कहा है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमिशन।
तो बच्चों आज मैंने आपको नर्वस टिश्यू ऑलमोस्ट पढ़ा दिया है, इसका फंक्शन भी आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे इसका फंक्शन होता है, कहाँ से इंफॉर्मेशन आती है, कहाँ जाती है। सारा काम बच्चों दिमाग का है, ब्रेन का है, ठीक है। ठीक, अब मैं आपको एक बात बताऊं, आज हमारा टिश्यू चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट नहीं कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्द मिलेंगे जिसमें हम कुछ अच्छा पढ़ेंगे, यानी इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। सो होप यू लाइक माय वीडियो, सो एंजॉय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।